हैशटैग वन वीडियो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ऑल राइट दोस्तों, इस Z10R के बारे में हमने पिछले वीडियो में काफी डीप में जाना था एंड ये 20,000 के सेगमेंट में फाइटेबल फोन है। पर क्या इस मोस्ट डिमांडिंग सेम बजट वाले सेम प्रोसेसर वाले P4 से फाइटेबल है? वही जानने के लिए मैं इस बार टेस्ट को और एक्सट्रीम लेवल पर ले गया था। लाइक 3 टाइप ऑफ हीटिंग टेस्ट, नेटवर्क, BGMI, सेंसर, एवरीथिंग इन डीप एंड रिजल्ट्स आपको सच में सरप्राइज करेंगे, खासकर Realme P4 के। तो बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। दोनों के बॉक्स में USB to C केबल, फास्ट चार्जर, पिन एंड पेपर के साथ में एक फ्लेक्सिबल केस भी है। बस P4 का थोड़ा स्मूथ है, पर बॉक्स कंटेंट दोनों के कंप्लीट हैं, इसीलिए सेम पॉइंट्स मिले। रही बात बॉडी की, दोनों दिखने में नॉर्मल है, ज्यादा तड़क भड़क नहीं है। Z10R में वेव पैटर्न्स हैं, शाइनी है, पर वहीं P4 का टोटली प्लेन लुक है। लुक डिफरेंट है, पर प्लास्टिक बॉडी दोनों की है एंड दोनों ही स्मूथ मैट वाले फील के साथ में आते हैं एंड सो फिंगर इंप्रेशंस नहीं आते। पर हाँ, P4 का कैमरा सेटअप ग्लॉसी है, तो इसीलिए इस पर फिंगर इंप्रेशंस देखने को मिल जाते हैं। बाकी नहीं तो कैमरा बम्प दोनों में है। पर यह है कि P4 का कैमरा सेटअप रेक्टेंगुलर शेप का है, तो फायदेमंद है बिकॉज बॉबल कम होता है। अब एक में बॉबल है तो एक में फिंगर इंप्रेशंस, इसीलिए पॉइंट न्यूट्रलाइज हो गए एंड सेम मिले। नहीं तो बाकी साइड फ्रेम दोनों में प्लास्टिक का है। पर हाँ, एक डिफरेंस है, कॉर्नर्स थोड़े Z10R के कर्वी मिलते हैं, देख सकते हैं। खैर, इन एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो दोनों का वेट नियरली सिमिलर है। बाकी ऑन पेपर P4 थोड़ा ज्यादा थिक है, बट बात मानिए रियलिटी में दोनों की थिकनेस सिमिलर है एंड वहीं दोनों की हाइट तो सेम है ही, पर हाँ दोनों ही काफी लंबे हैं, इसीलिए इजिली वन हैंड से यूजेबल नहीं है। पर जो भी हो, दोनों का फील सेम है, इसीलिए सेम पॉइंट्स मिले। पर डिस्प्ले वाइज कई डिफरेंसेस हैं एंड कुछ झूठे वादे भी हैं, सब बताता हूं। पर उससे पहले अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही हो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। ओके, तो दोनों में फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले है, दोनों में 2160p का सपोर्ट YouTube के साथ में ऑफलाइन वीडियो में भी मिलता है एंड दोनों में ही HDR10+ सपोर्टेड है, YouTube एंड Netflix दोनों जगह। पर स्टिल HDR के थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स P4 को मैं दिया बिकॉज डार्क में थोड़ा बेटर डिटेल एंड ब्राइटनेस वही दे पाता है। मतलब P4 थोड़ा एक्सपोजर वैल्यू हाई रखता है। नहीं तो बाकी जो कलर्स हैं वो 5% मोर वाइब्रेंट एंड सैचुरेटेड P4 में है, बट हाँ कॉन्ट्रास्ट थोड़ा कम है P4 का। बाकी जो शार्पनेस है वो दोनों की सेम है। तो अब आपके ऊपर है कि इन दोनों में से किसके स्क्रीन का कलर आपको जचता है, इसीलिए मैंने सेम पॉइंट्स दिए। पर हाँ, ब्राइटनेस वाइज पता नहीं कैसे P4 मात खा गया, जबकि इसका निट्स हाई है। देख सकते हैं फुल ब्राइटनेस पर Z10R बेटर ब्राइटनेस देता है। पर हाँ, ये है कि दोनों से मोर देन सफिशिएंट विजिबिलिटी सनलाइट में भी मिल जाती है, गुड। बाकी वहीं रही बात बेजल्स की थिकनेस की, तो वो सेम ही लगता है दोनों का। बस अंतर इतना ही है कि Z10R का डिस्प्ले चारों ओर से थोड़ा कर्व है, मतलब कि क्वाड कर्व है। वैसे क्वाड कर्व का बेंड जो होता है ना, वो थोड़ा कम होता है इन कंपैरिजन टू टू साइड कर्व। लाइक Infinix Note 50X में 2 ही साइड कर्व है, ऊपर नीचे नहीं है एंड उसका कर्व इसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। खैर जो भी हो, पर P4 तो फ्लैट ही है एंड बेजल्स की थिकनेस, पंच होल का साइज सेम ही है, इसीलिए मैं सेम पॉइंट्स दिया। बाकी डिस्प्ले प्रोटेक्शन वाइज दोनों में गोरिल्ला ग्लास 5 या उससे अबव नहीं है। आजकल तो प्रोटेक्शन ब्रांड के नाम ही कुछ अलग अलग आ रहे हैं, ताकि हम जैसे यूट्यूबर उनके ड्यूरेबिलिटी को कंपेयर ही ना कर पाए। पर स्टिल थोड़ा एक्स्ट्रा रिसर्च करने पर पता चला कि दोनों का टफनेस नियरली सेम है, इसीलिए सेम पॉइंट्स मिले। पर हाँ, रिफ्रेश रेट वाइज P4 का पॉइंट कटा बिकॉज P4 झूठा निकला। मतलब हर जगह 144 हर्ट्ज मेंशन है, पर जब मैंने चेक किया तो कहीं 144 हर्ट्ज सपोर्टेड ही नहीं है एंड इवन YouTube पर तो 120 हर्ट्ज भी नहीं मिलता। पर वहीं Z10R में 120 हर्ट्ज हर एक ऐप में सपोर्टेड है, गुड। बाकी फ्लिकर वाइज देखें तो हाई PWM Realme P4 का है एंड सो उसी का फ्लिकर थोड़ा कम भी है, पर दोनों में एज सच कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, इसीलिए पॉइंट्स मार्जिन कम ही रखा मैं। पर इट्स गुड टू सी कि दोनों में हाई PWM फ्रीक्वेंसी मिलती है, सैमसंग को सीखना चाहिए। तो भाई ओवरऑल ऐसे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं एंड अगर आप डीप कंपैरिजन व्यू से देखेंगे तो Z10R का डिस्प्ले थोड़ा बेटर लगेगा। पर नॉर्मली देखें तो दोनों ही फोन का डिस्प्ले काफी सही है, इस सेगमेंट में यूजर के हर एक बेसिक नीड को फुलफिल करते हैं। पर हाँ, IR ब्लास्टर वाला नीड Z10R नहीं करा पाता फुलफिल। टक से वापस आ सकता हूं।
बिकॉज P4 में सिर्फ IR ब्लास्टर है एंड प्रॉपर वर्क भी करता है, सो इसीलिए उसके पॉइंट्स बढ़े। नहीं तो अदर चीजें दोनों की सेम ही है। राइट में पावर एंड वॉल्यूम की, लेफ्ट में निल है, नीचे में सिम स्लॉट जिसमें 2 सिम लगा सकते हैं, वहीं बाकी माइक, चार्जिंग पोर्ट एंड स्पीकर है, एंड ऊपर में सेकेंडरी माइक के साथ में सेकेंडरी स्पीकर है। दोनों में ही स्टीरियो स्पीकर है, पर जो लाउडनेस है वो P4 का काफी तगड़ा है। पर देयर इज अ कैच, P4 के अल्ट्रा वॉल्यूम मोड मतलब कि फुल वॉल्यूम पर कुछ ज्यादा ही शार्पनेस है, जो कि इरिटेटिंग हो सकता है आपके लिए। तो एट द एंड P4 का वॉल्यूम थोड़ा कम ही रखना पड़ेगा आपको। पर Z10R फुल वॉल्यूम पर भी सूदिंग है। पर स्टिल कहने के लिए दोनों में एक एक पॉजिटिव चीज है, इसका वॉल्यूम तो इसका साउंड क्वालिटी, इसीलिए पॉइंट्स न्यूट्रलाइज हो गए। पर कैमरे में ऐसा नहीं होने वाला है, बिकॉज पहला डिफरेंस तो कैमरे स्पेक्स में ही मिल जाता है। P4 में फ्रंट कैमरे के लिए 4K सपोर्टेड ही नहीं है, पर हाँ P4 में सिर्फ अल्ट्रा वाइड लेंस है जिसकी वाइडनेस काफी ज्यादा है। फोटोज एंड वीडियोस में काफी यूजफुल होगा आपके लिए, सो पॉइंट्स बढ़े। एंड वैसे मैंने देखा कि फ्रंट कैमरे की जो वाइडनेस है वो भी P4 में ज्यादा मिलती है, तो इट्स गुड टू सी। अब बात करते हैं कलर्स की। तो भाई रियर कैमरे से डिफरेंस क्लियर है, P4 कुछ ज्यादा ही सैचुरेटेड एंड वाइब्रेंट है, पर वहीं Z10R लेस बूस्टेड है एंड क्लोज टू नेचुरल है। मतलब Z10R जहां एक्चुअल से 2-3% बूस्टेड है, वहीं P4 10% तक। एंड इवन P4 में ब्लैक डार्क ब्लैक हो जाता है, लाल मिर्च और तीखा हो जाता है। बाकी वीडियोस में भी यही सीन है कलर का। एंड वैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि Z10R के वीडियोग्राफी में कलर शिफ्टनेस था, बस रेयर सीन में, पर P4 में Z10R के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा ही जगह कलर शिफ्टनेस है। इस वीडियो में मेरे फेस को कभी लाल कभी पीला, कभी लाल कभी पीला करता है P4। एंड यहाँ लो लाइट में भी आप देख सकते हैं एंगल चेंज करते ही डल से काफी अट्रैक्टिव साइड आ जाता है P4। वहीं Z10R में भी कलर शिफ्ट हो रहा है, पर अपने कलर के नेचुरलिटी को काफी हद तक मेंटेन किया रह रहा है Z10R, सो इसीलिए P4 के पॉइंट्स कटे। एंड वहीं बाकी लो लाइट में भी P4 का ही कटा, बिकॉज कुछ ज्यादा ही कॉन्ट्रास्ट ही है एंड कभी कभी ओवर एक्सपोज भी करता है। रेड एंड ग्रीन कलर को एक्चुअल नहीं रखता, एंड वहीं डेक्स एंड थर्मामीटर में एक्चुअल व्हाइटनेस नहीं देता P4। दैट्स नॉट गुड भाई। खैर वैसे मैंने ह्यूमन स्किन टोन को भी चेक किया तो यहाँ वेरिएबिलिटी मिलता है कलर में। इस फोटो में P4 में थोड़े वार्म टोन की जरूरत है, पर अगर इन सब सैंपल्स में देखें तो उल्टा सीन हो जाता है भाई। अब ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, पर इन सब वेरिएबिलिटी को ब्रांड्स को जल्द ठीक करना चाहिए। क्या चाहिए? दुनिया। क्या चाहिए? दुनिया। खैर वैसे फ्रंट कैमरे के सैंपल्स को देखें तो यहाँ ब्राइटनेस दोनों की नियरली सेम है, बस P4 में ये है कि थोड़ा कंट्रास्ट ज्यादा है, ब्लैक थोड़ा ज्यादा ब्लैक है। फ्रंट फोटोग्राफी में तो दोनों सही है, पर वीडियोग्राफी में अभी काफी सुधार चाहिए इन दोनों में। डे लाइट में Z10R अभी भी लेस ब्राइट है। अभी मैं तेज धूप के सामने खड़ा हूँ, फिर भी आपको Z10R में फील हो रहा होगा ना कि अंधेरा अंधेरा सा चेहरा है, पर हाँ P4 में टोन कुछ ज्यादा ही है। एंड बाकी लो लाइट में तो P4 में डिटेलिंग्स ही नहीं है भाई, धुंध सा माहौल हो जाता है। बाबू कैसे रोता है? दिक्कत भाई दोनों के फ्रंट कैमरे में तो पॉइंट्स न्यूट्रलाइज हो गए। एंड वहीं रही बात डायनेमिक रेंज की, तो फोटोज में देखें मोस्टली जगह दोनों ही ठीक हैं। इवन इंडोर में भी आप देख सकते हैं अच्छा ऑप्टिमाइजेशन है एंड सिमिलर सा है, पर कुछ सीन में Z10R अच्छा ऑप्टिमाइज नहीं करता है ब्राइट पार्ट में। एंड वहीं बाकी वीडियोस में जब एक्सट्रीम ब्राइट बैकग्राउंड होता है तो फेस को मानो ब्लैक ही कर देता है, सो इसीलिए Z10R के पॉइंट्स कटे। बाकी रियर कैमरे की डायनेमिक रेंज को देखें तो यहाँ दोनों का डायनेमिक रेंज काफी सिमिलर दिखेगा आपको एंड बैलेंस्ड है। बस ये है कि P4 थोड़ा ज्यादा बूस्टेड टोन देता है, तो ऐसा लगेगा कि डार्क में ज्यादा डिटेल्स हैं, पर जूम करने पर पता चलता है कि डिटेलिंग्स नहीं कलर्स ज्यादा हैं, सो इसीलिए दोनों को सेम पॉइंट्स मिले। एंड वहीं डिटेलिंग्स की बात करें 12 मेगापिक्सल की जो डिटेल्स हैं एंड वहीं मैक्स 10x जूम की जो डिटेल्स हैं, उनमें इन दोनों में कोई अंतर नहीं मिलता। एंड वहीं जो 50 मेगापिक्सल की डिटेलिंग्स हैं उसमें भी आप जूम करने पर देख सकते हैं सब कुछ सेम ही है, बस अंतर है तो फ्रंट कैमरे के डिटेल्स में। Z10R में बेटर डिटेल्स मिलती हैं बिकॉज 32 मेगापिक्सल का उसमें कैमरा है, सो पॉइंट्स बढ़े। खैर वैसे बाकी स्टेबलाइजेशन के लिए Z10R में सिर्फ OIS मिलता है। मैक्स जूम करके हैंड से करने पर क्लियरली देख सकते हैं Z10R यहाँ पे काफी स्टेबल है, बट जब बात आती है वीडियोग्राफी की तो OIS का स्टेबिलिटी मानो गायब रहता है। इस वाले सैंपल में देखिए Z10R में काफी सेकीनेस है, नॉर्मली OIS वीडियो में इतना नहीं मिलता। अगर सॉफ्टवेयर के चलते वीडियोग्राफी में इसका OIS नहीं काम कर रहा है तो iQOO शुड फिक्स दिस, नहीं तो बाकी
EIS इसका सही काम कर रहा है, पर P4 के EIS में काफी झटके फील होते हैं भाई। P4 में ऐसी दिक्कत मुझे लगता है कि डुअल EIS की वजह से है। एक तो प्री इंस्टॉल्ड EIS है, ऊपर से EIS मोड ऑन करने पर और भी फ्रेम क्रॉप हो जाता है। मतलब इसमें 2 लेयर ऑफ EIS है, फिर भी बेटर नहीं है। पता नहीं रियलमी वाले क्या करना चाह रहे थे, इसीलिए मैंने इसके थोड़े पॉइंट्स काटे। नहीं तो बाकी फ्रंट स्टेबिलिटी के लिए मैंने दोनों को सेम पॉइंट्स दिए, क्योंकि EIS ऑन करने पर दोनों सिमिलर से फील होते हैं। पर हाँ, नाइट मोड के पॉइंट्स Z10R ले गया, बिकॉज ब्राइटनेस एंड डिटेलिंग्स Z10R के ही पास है। एंड वही डायनेमिक लाइट भी सिर्फ Z10R में है, एंड उसमें ब्राइटनेस को एडजस्ट करके भी हम सैंपल्स ले सकते हैं। इम्प्रेसिव। खैर वहीं बाकी मैंने ऑटो फोकस चेक किया तो दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्विक है। एंड वही पोर्ट्रेट शॉट का जो डेप्थ एंड ऑप्टिमाइजेशन है वो सिमिलर सा है, एंड दोनों में ही पोर्ट्रेट जूम मिलता है, एंड दोनों में ही कुछ जगह ब्लर मिसमैच भी मिल जाते हैं। सो इसीलिए दोनों को सेम पॉइंट्स मिले। पर हाँ, स्लो मोशन के पॉइंट्स क्लियरली P4 ले गया, बिकॉज पहली बात बेटर स्लो वीडियोस 240 FPS तक वही दे सकता है, एंड वही दूसरी बात कलर्स एंड डायनेमिक रेंज आप देख सकते हैं P4 में ही बेटर मिलती हैं। एंड वही बाकी पोर्ट्रेट वीडियो भी सिर्फ P4 में है, जो कि बेटर रिजल्ट्स भी देता है। गुड। तो भाई ड्यूअल रिकॉर्डिंग मोड दोनों में ही है, दोनों में कुछ लेआउट्स भी मिलते हैं, बाकी दोनों में एक एक कमियां हैं। T4R में आप वाइल रिकॉर्डिंग P4 की तरह फ्रेम को मूव नहीं कर सकते, वहीं बाकी T4R में वाइल रिकॉर्डिंग में वीडियो को प्ले एंड पॉज भी कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने दोनों को सेम ही पॉइंट्स दिए। बाकी माइक की क्वालिटी का अंदाजा आपको यहाँ सन्नाटे वाले एरिया में लग रहा होगा, बाकी यहाँ हाईवे के बगल में भी आप माइक की क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे दोस्तों, वाइल रिकॉर्डिंग कैमरा स्विच वाला फीचर आप देख सकते हैं सिर्फ Z10R में है, सो यहाँ पॉइंट्स इसके बड़े। एंड वहीं बाकी दोनों में ही कई सारे कैमरे मोड्स हैं, पर यूनिक मोड्स Z10R में है, लाइक अंडर वाटर फोटोग्राफी का ऑप्शन है, वहीं सुपर मून का भी ऑप्शन है, जिसकी मदद से बेटर मून की पिक्चर्स हम निकाल सकते हैं, तो इसीलिए पॉइंट्स उसके बढ़े। तो दोस्तों ओवरऑल ऐसे कुछ कैमरे के लिए पॉइंट्स मिलते हैं। टोटल पॉइंट्स में थोड़ा बेटर Z10R मिल गया, पर स्टिल अगर आप देखेंगे ना तो कमियां दोनों में कुछ ना कुछ है। तो इसीलिए अब आप अपने नीड को देखिएगा कि आपको जरूरत क्या है। लाइक P4 में बूस्टेड टोन है, पर किसी को वाइब्रेंट कलर पसंद आते हैं, वहीं किसी को स्लोमो अच्छा चाहिए, तो किसी को नाइट मोड, किसी को कुछ। तो इसीलिए पॉइंट्स टेबल का यूज करिए एंड बेस्ट डिसीजन बनाइए। अब सॉफ्टवेयर पर आते हैं, दोनों में ही अपने अपने UI है एंड्रॉइड 15 के साथ में, पर अपडेट पॉलिसी P4 का एक साल ज्यादा है, तो उसको ज्यादा पॉइंट्स भी मिले। बाकी वही एड्स तो दोनों में ही है, जिसको कम करने के लिए पहले तो आप इन दोनों के ऐप स्टोर के नोटिफिकेशन को बंद करिए, सेकंड थिंग हॉट गेम को डिसेबल करिए, थर्ड रिकमेंडेशन को ऑफ करिए। बाकी दोस्तों ब्लोटवेयर्स का क्या ही कहना, कई ब्लोटवेयर्स अनइंस्टॉल हो जाते हैं, पर कुछ कुछ नहीं होते भाई। पर सीन दोनों का ही सेम है, इसीलिए सेम पॉइंट्स मिले। बाकी वही मैंने एनिमेशंस को चेक किया तो ऐप ओपनिंग, क्लोजिंग, रिसेंट ऐप ओपन क्लोज, इन सब की स्पीड कॉमन है, एंड दोनों में एनिमेशन ओवरऑल स्मूथ है। पर Z10R में एक्स्ट्रा चीजें हैं, फोन ओपन एंड क्लोज एनिमेशन सिर्फ Z10R में है, एंड वहीं Z10R में एनिमेशंस के भरमार हैं, मतलब होम स्क्रीन ट्रांजिशन, टच एनिमेशन, USB के एनिमेशन, चार्जर के एनिमेशन को आप ऑन ऑफ एंड चेंज काफी सारे ऑप्शन से कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ Z10R के पॉइंट्स बढ़े। नहीं तो बाकी जो हैप्टिक्स हैं वो दोनों में नॉर्मल वाइब्रेशन वाले ही हैं। रही बात फीचर्स की, दोनों में ही ऐप लॉक, इनबिल्ड स्पीड मीटर, साइड बार है, दोनों के गैलरी में AI इरेजर मिल जाता है, वहीं सर्किल टू सर्च का ऑप्शन भी दोनों में है, एंड वहीं बाकी स्प्लिट व्यू भी दोनों में है। पर दोनों में एप्स लाइक सेटिंग, कैमरा, उनमें स्प्लिट व्यू नहीं सपोर्टेड, एंड वहीं फ्लोटिंग विंडो और विसे स्मॉल विंडो का ऑप्शन दोनों में है, पर एट अ टाइम आप सिर्फ एक ही ऐप को फ्लोट करा सकते हैं। पर कई फोन्स लाइक सैमसंग वगैरह में जितना मन उतना ऐप फ्लोट कराइए, नो प्रॉब्लम। मेरा कहने का मतलब यही है कि फीचर्स हैं इन दोनों में, पर कमियों के साथ हैं, एंड ऐसे ही दोनों में AOD है, पर दोनों को मैंने अंडा दिया बिकॉज दोनों में ही आप ऑलवेज रख ही नहीं सकते। नाम ऑलवेज है पर ऑलवेज रख ही नहीं सकते। खैर वैसे Z10R की कमी को देखें तो इसमें इंस्टेंट पिक्चर कटआउट वाला फीचर नहीं मिलता है, वहीं बाकी ऐप क्लोन है Z10R में, पर ज्यादा ऐप के लिए सपोर्टेड नहीं है, एंड वहीं P4 की तरह Z10R में एयर स्क्रॉल नहीं मिलता, पर टू बी ऑनेस्ट ये फीचर इतना फ्लुएंट नहीं है। एंड ऐसे ही P4 में AI जीनी है, जिसकी मदद से जो आप लिखेंगे वो आपके बैकग्राउंड में ऐड हो जाएगा, बट नॉट एवरी टाइम। पर स्टिल फीचर्स हैं तो कल को इम्प्रूव भी करेगा रियलमी। खैर वैसे AI फीचर्स दोनों में है, नोट्स लिखकर दोनों में आप समरी बना सकते हैं, एंड इवन फॉर्मेट लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं, एंड वहीं साइड बार में स्मार्ट ट्रांसलेट दोनों में है, बस थोड़ा प्रोसेस अलग है, एंड वहीं AI रिकॉर्डिंग समरी मिलता है, वॉइस रिकॉर्डिंग को टेक्स्ट में करके उसको समराइज कर सकते हैं। बस P4 में Z10R की तरह डायनेमिक लाइट नहीं मिलता है, जो कि नोटिफाई करेगा म्यूजिक नोटिफिकेशन पर। तो दोस्तों ओवरऑल दोनों में कई फीचर्स थे, पर P4 में कुछ ज्यादा थे, इसीलिए उसको पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिले। पर
परफॉर्मेंस में कौन आगे होगा वो जानने के लिए मैं Antutu, Geekbench, 3D Mark वगैरह चेक किया तो यहाँ बेटर थोड़े थोड़े स्कोर्स P4 में ही मिले। चिपसेट दोनों का सेम है, फिर भी हो सकता है P4 के AI चिप का कमाल हो। एंड वहीं रीड एंड राइट में भी P4 ही बेटर है जस्ट बिकॉज ऑफ UFS 3.1। एंड जब मैं रियलिटी को जानने के लिए स्पीड टेस्ट किया लाइक कॉपिंग, इंस्टॉलिंग, एक्सपोर्टिंग वगैरह, तो यहाँ P4 कॉपिंग एंड इंस्टॉलिंग में तो बेटर था पर ओपनिंग में थोड़ा मात खाया, इसीलिए ऐसे कुछ पॉइंट्स में दिया। बाकी जब मैं स्पीड टेस्ट के अलावा इन दोनों के परफॉर्मेंस को डीप में चेक किया तो काफी कुछ अजीब चीजें पता चली। पहले BGMI से स्टार्ट करें तो यहाँ FPS सेटिंग बेटर P4 का है एंड 60 FPS में नो डाउट दोनों की स्टेबिलिटी सही थी, पर P4 का 90 FPS सही नहीं था बिकॉज 68 to 70 FPS तक का ड्रॉप कॉन्स्टेंटली मिलता है, अनस्टेबल था एंड थोड़े झटके वाले फ्रीजिंग इफेक्ट भी मिलते हैं, तो इट्स बैड। पर हाँ P4 में स्मूथनेस का भंडार है 144 FPS में। 144 FPS को गेम मोड के थ्रू इनेबल कर सकते हैं एंड इसमें P4 की स्मूथनेस मानो बूम हो जाती है। एंड यहाँ फ्रेम भी प्रॉपर थे, 135 FPS तक का ड्रॉप था बस, एंड स्टकनेस भी नहीं था। पर जब 10-12 मिनट की गेमिंग के बाद फोन थोड़ा हीट होता है तब 2 से 3 मिनट के लिए सिर्फ इसका फ्रेम 120 FPS तक ड्रॉप होता है। पर अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचें तो इसका 120 FPS काफी बेटर है इन कंपैरिजन टू 60 FPS ऑफ Z10R। इसीलिए BGMI में P4 को एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले। बट नॉर्मल बेसिक परफॉर्मेंस में P4 में अभी काफी इंप्रूवमेंट चाहिए बिकॉज वाइल प्लेइंग BGMI जब मैं ऐप स्विच कर रहा था इवन इन 60 FPS तब काफी स्लोनेस मिल रहा था P4 में। इवन गेम मोड के ओपनिंग में भी प्रॉपर स्लोनेस है। एंड अभी यही नहीं, जब मैं बैकग्राउंड हैंडलिंग चेक किया तो यहाँ P4 तो ब्लंडर ही करता है। 8GB की वर्चुअल रैम के सेटिंग पर जब मैं 8 एप्स को बैकग्राउंड में ओपन करता हूँ तो P4 झेल नहीं पाता है। एंड मेन चीज को तो अब आप देखिए, यहाँ मैं Antutu को खोला, लोड हुआ एंड जब मैं बैक टू रिसेंट गया तब उसके इर्द गिर्द के सारे ऐप खत्म हो गए थे। एंड ऐसा बार बार मैं कर रहा हूँ ना तो बार बार मिल रहा है। एंड वहीं बाकी जब मैं नॉर्मल यूज कर रहा था तो मिली सेकंड्स के लिए पॉज इफेक्ट होता है ना, वो मिलता है। एंड वहीं यूट्यूब में 2160p पर मोस्टली टाइम जिटर भी मिलता है, पर ऐसी दिक्कतें Z10R में नहीं मिलती। रियलमी वालों को इस फोन में थोड़ा बैलेंस वे में सॉफ्टवेयर को रिजॉल्व करना होगा। इतनी दिक्कतें तो इनके P3 में नहीं थी भाई, सो इसीलिए मैं पॉइंट्स काटा। यार वैसे इन दोनों के हीटिंग रिस्पॉन्स को जानने के लिए पहले मैं BGMI में चेक किया तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। इवन 144 FPS में भी काफी अच्छा टेम्परेचर मेंटेन किया था P4। बाकी वहीं मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग में भी चेक किया हीट को। फिलहाल दोस्तों धूप काफी तेज हुई है, 33 डिग्री सेल्सियस को आउटडोर टेम्परेचर पार भी कर गया है। पर यह है कि आज हवाएं थोड़ी तेज हैं बट स्टिल ह्यूमिडिटी 40 डिग्री सेल्सियस तक तो फील कर ही दे रहा है। ऐसे सिनेरियो में 25 मिनट की रिकॉर्डिंग करने के बाद ऐसे कुछ रिजल्ट्स मिले। तो यहाँ दोनों के रिजल्ट्स काफी सिमिलर मिले, मतलब वेपर चैम्बर इफेक्टिव है। एंड वहीं मैक्स हीट पर आप देख सकते हैं कोई जिटर वाला भी साइन नहीं मिला। एंड वैसे सेम हीटिंग टेस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग वाला मैं इंडोर में किया बट विद 4K रिजोल्यूशन, तो यहाँ पर भी रिजल्ट्स में कोई दिक्कतें नहीं देखने को मिली। दैट्स गुड। एंड दोनों ही सिमिलर थे इसीलिए सेम पॉइंट्स मिले। एंड वैसे दोस्तों पिछले वीडियो में Z10R का प्रॉक्सिमिटी डिस्टर्ब था पर आफ्टर अपडेट सही कर दिया गया है। देख सकते हैं अब Z10R का प्रॉक्सिमिटी काफी प्रॉपर वर्क करता है। बाकी वही फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक का स्पीड दोनों का क्विक है एंड एम्बिएंट सेंसर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती। रही बात जायरोस्कोप की तो वो भी काफी फ्लुएंट है दोनों का। एंड वही बाकी जो दोनों का गेम मोड है उसमें फीचर्स दोनों में है पर P4 में कुछ ज्यादा है सो उसके पॉइंट्स बढ़े। बाकी ये कुछ अदर इंपॉर्टेंट स्पेक्स हैं एंड यहाँ नियरली सब कुछ सेम है सिवाय Z10R के IP रेटिंग के, सो थोड़े उसके पॉइंट्स यहाँ बढ़े। एंड वैसे मैंने इन दोनों में नेटवर्क एंड कॉलिंग टेस्ट किया। कॉलिंग में, इंडोर में, आउटडोर में दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं मिली। नॉर्मल जैसा होता है वैसा ही है। एंड बाकी मेरे वहाँ जो Jio 5G स्पीड टेस्ट के रिजल्ट्स मिले वो दोनों में काफी तेज है एंड प्रॉपर है भाई, नाइस। बाकी मैंने बैकअप को भी चेक किया तो यहाँ सिमिलर टाइप के नियरली 9 आवर 30 मिनट के यूजेस पर अभी बैटरी आप देख सकते हैं P4 में ज्यादा बची है बिकॉज बेटर कैपेसिटी उसी में है। एंड वही बाकी चार्जिंग में भी P4 ही बेटर था बिकॉज ऑफ फास्ट चार्जर। तो दोस्तों ओवरऑल ऐसे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं एंड ओवरऑल मेरी टेस्टिंग के अकॉर्डिंग ऐसी कुछ कमियां दोनों में मिलती हैं। तो अब आप अपने नीड के अकॉर्डिंग बेस्ट डिसीजन बना सकते हैं। पर अगर मेरे ओपिनियन से चलें तो अगर बैटरी एंड गेमिंग मेन प्रायोरिटी है आपकी, लाइक BGMI एंड COD वगैरह खेलना है तो P4
लीजिए कैमरे को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके एंड नॉर्मल बग्स को नजरअंदाज करके। बट अगर गुड 60 FPS गेमिंग करनी है, बैलेंस्ड कैमरा, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस एंड UI चाहिए तो Z10R इज गुड ऑप्शन। बाकी इस सेगमेंट में आप एक और ऑप्शन रख सकते हैं CMF Phone 2 Pro। तो दोस्तों ओवरऑल इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट्स हो तो कमेंट करिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, ख्याल रखिए। जय हिंद।